तो आइए हम लोग जो है ये ऐप जो आप देख रहे हैं कुटुम्ब ऐप है, इस ऐप से हम लोग जो भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं जुड़े, और इसमें जो काफ़ी हद तक जो अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपका अधिकार क्या है, आपको क्या अधिकार मिलना चाहिए, आप इस बारे में बिल्कुल एकजुटता रहेंगे। इस तरह से आप जैसे इसमें सदस्यता ले लेते हैं तो कोई भी वर्क हो, कोई भी नियम बना हो, किसी भी प्रकार का नियम बना हो तो आप इसमें जैसे करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा किस तरह से नियम है। तो एक बात आपको बता दें कि अगर जो भी AWC आंगनवाड़ी वर्कर जो भी है उनका क्या प्रॉब्लम है कि आप लोगों को किसी भी तरह का मैसेज व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है तो आप लोग उनको लेटर मान लेते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। क्या आप कभी अपना रिपोर्ट व्हाट्सएप पे दिए तो क्या वहाँ एक्सेप्ट किया गया है? नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग को एक कठपुतली के तरह वहाँ जो है यूज कर रहा है। तो आप लोग भी कोई भी इस तरह से मैसेज आपको भेजा जाता है तो व्हाट्सएप पे ये करना है वो करना है, लेटर वगैरह तो कुछ नहीं, जब तक आपको लिखित में नहीं मिलता है तब तक आप भी स्वीकार नहीं कीजिए। या अन्यथा अगर आप लोग उस तरह से करते हैं तो आप लोग भी जैसे गोदभराई अन्नप्राशन हो या भोजर हो तो इस आप भी तो डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका भी वहाँ पास हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, आप लोग को सिर्फ यूज कर देते हैं। तो आप लोग का अधिकार क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, आप लोग को एक एक जैसे फ़ोटोकॉपी का भी पैसा वहाँ पे नहीं मिलता है, या तो आपको फ़ोटोकॉपी किसी भी फॉर्म को नहीं दिया जाता है, या आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं उसमें पैसा लिया जाता है, या 21 दिन का अंदर जो आप लोग को बोला जाता है कि जो आप लोग को 21 दिन के अंदर यहाँ पे जमा नहीं करेंगे नहीं होगा। तो यही सब बिल्कुल आप लोग को डीपली से बात करेंगे इसमें क्या क्या है, और आप लोग इसको सदस्यता ले लें। और जहाँ भी हो एक जैसा ही जो भी नियम कानून बने सब इसमें आप शेयर करते रहेंगे तो इस तरह से होगा। और कहीं भी किसी प्रकार का जो भी आप लोग अपना काम निकालने के लिए जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोग इम्पोर्टेंट बात है जो सुन लीजिए। आप लोगों को पहले इतना भयभीत कर दिया जाता है कि आप लोग उसी से परेशान हो जाते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू आपको मतलब आपका ऑफिस से धमकी मिल जाता है कि ये नहीं करेंगे तो आपका प्रोत्साहन रुक जाएगा। तो आप लोग को अलग अलग करके मतलब तोड़ा जाता है, समझिए मिसयूज किया जाता है, और अलग अलग करके जो भी आपसे पैसे वसूल जाते हैं कि ये काम करेंगे तो इतना पैसा लेगा वो लेगा। अगर एकता बना कर रखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वर्क होगा सभी के साथों को अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई भी नहीं करवाए, उसको खुद ऑफिस के थ्रू किया जाएगा। आप लोग एक बात बिल्कुल कान खोल कर सुन लीजिए जिसका कि इतिहास गवाह है, जो बलि सिर्फ बकरा को दे जाता है, शेर को कभी बलि नहीं हुआ है। तो आप लोग शेर की तरह रहिए, बकरा अगर बनिएगा तो बार बार इसी तरह से आप बलि का बकरा बनते रहेंगे। तो सबसे पहले हम तो आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे, आप लोग कुटुम्ब ऐप जो है बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी जो ये ऐप है इसमें आप लोग सभी जुड़ जाइए। और जो भी एक्टिविटी करना है, जिस भी प्रकार का एक्टिविटी करना है, जो भी अब अलग अलग स्टेट से भी तो कोई बात नहीं, अपने स्टेट के नियम से आप लोग चलिए। तो अपने अपने स्टेट से भी जुड़ जाइए, जिससे आप लोग को कोई भी किसी प्रकार का काम अगर वर्क होता है तो स्टेट वाइज एक ही जैसा होगा, तो इससे आपको जो बिल्कुल बेनिफिट हो जाएगा। मान लेते हैं आप लोग को जैसे जन्म या मृत्यु बनवाने जाते हैं तो क्या होता है, आप लोग को बोला जाता है कि इस दिन के अंदर जो है आप मतलब ओवर हो गया है तो आपका नहीं लिया जाएगा। ऐसे वैसे बहुत सारा, अगर आप उसमें कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं तब वही आपका काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ आप देखिए जब आपका टाइम ओवर हो गया तो फिर वहाँ पे कैसे आपको जो पैसे देते हो जाता है। तो सबसे पहले एक बात आप लोग जान लीजिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, कि आप लोग जो जन्म या मृत्यु बनवाते हैं तो इसमें जो ऊपर रजिस्ट्रार कौन है, आप कोई भी आप अपना जहाँ भी बनवा रहे हैं जो भी डाटा ऑपरेटर हो या कुछ भी हो, आपको लेने से इनकार कर रहा है या रजिस्ट्रेशन टाइम जो बताता है ओवर हो गया है, तो आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन टाइम उसको बोला जाता है जो आप अपने रजिस्टर में एंट्री करते हैं कि आपका जो बच्चा जन्म कब हुआ, जो भी लाभुक है, और उनका जो आप रजिस्ट्रेशन कब किए उससे डिपेंड करता है। क्योंकि आप फॉर्म भी भरते हैं तो आपका जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन डेट मांगा जाता है। ये नहीं कि आप वहाँ पे पहुँचा रहे हैं दे रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन डेट नहीं, आप जो किए हैं, क्योंकि आप जो भी जन्म या मृत्यु पंजी में उनका सभी डिटेल्स भरने के बाद आप वहाँ पे साइन करवाते हैं, इसके बाद आप फॉर्म भी भर के वही देते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए ऊपर रजिस्ट्रार जो है आंगनवाड़ी हुआ, तो जो आंगनवाड़ी आप करते हैं, जो आप एंट्री करते हैं वही आपका डेट होता है।
मान लेते हैं आप आज एंट्री कर लिए और आप 1 महीना शायद बीमार हो जाए या कोई ऐसा वर्क हो जाए आप नहीं जा सकेंगे तो उसका तो टाइम ओवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपको इस तरह से कोई भी डाटा ऑपरेटर बोल रहा है कि आपका टाइम जो ओवर हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, आप उनसे पूछिए कि उप रजिस्ट्रार आपका ऑफिस है या आंगनबाड़ी है। अगर आपका ऑफिस है तो हमारे आंगनबाड़ी का मतलब केंद्र कोड या सेविका का नाम जो भी है उसमें क्यों दिया जाता है। तो आप लोग अगर उप रजिस्ट्रार आप हैं तो आप अपना ऑफिस का जो कोड है वो डालिए या अपना ऑफिस का नाम या CTP में जो भी है डालिए। तो देखिए नहीं डाले, क्योंकि उप रजिस्ट्रार आपका आंगनबाड़ी केंद्र हुआ और रजिस्ट्रार जो आपका स्वास्थ्य जो सदर अस्पताल जानते हैं वहाँ होता है। तो इस तरह से आप लोग अगर उनसे सवाल करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इनको इस चीज़ का बिल्कुल जानकारी हो चुका है। तो आप ओवर कितना भी डेट के लिए जाते हैं, मान ले आप 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, फिर भी आपका एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेट सही होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं मान रहा है तो आप अपने जन्म मृत्यु जो पंजी बनाए है उस पंजी ले जाइए, दिखाइए कि देखिए हमने इसका रजिस्ट्रेशन कब किया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी काम छोड़ कर आपको डायरेक्ट उसी बस एक जन्म या मृत्यु बनवाने के लिए उसको टाइम से चला जाएगा। देखिए जो भी आंगनबाड़ी वर्कर है उनका बहुत सारा काम है, ऐसा बात नहीं है सिर्फ ऑफिस का ही काम होता है। तो इसलिए आप अपना अधिकार समझिए। इसके बाद चलिए, जैसे आप लोग कोई भी वर्क व्हाट्सएप पर कर देते हैं, लेटर समझ लेते हैं, जैसे वहाँ से किया था उसका एकदम बिल्कुल जैसे लक्ष्मण रेखा की तरह खींच गया कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए। तो आप लोग भी उनसे सवाल कीजिए कि हम लोग भी कोई भी वर्क है तो हम लोग भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप लोग वर्क कर दीजिए। वो MPR गोद भराई अन्नप्राशन आप लोग फॉर्म देते हैं, उसका कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ आपसे एक फॉर्मेलिटी के लिए लिया जाता है। वहाँ जो भी आप अगर आप MPR चेक करेंगे या गोद भराई अन्नप्राशन का जो वहाँ पे फॉर्म सबमिट किया जाता है चेक करेंगे, कोई भी सही नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे अगर आपको व्हाट्सएप पे किया जाता है, आप भी लोग भी व्हाट्सएप कर दीजिए कि फलना को अन्नप्राशन किए, फलना नाम है, वैसे हो जाएगा। तो आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ कठपुतली की तरह जैसे आप वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि ये हो गया तो आप लोग वो काम कर लेते हैं, मतलब लेटर समझ लेते हैं। मतलब जब से जो व्हाट्सएप का कुछ दिन से जैसे प्रचलन ज़्यादा हुआ तो सभी ऑफिस में जिस तरह से है कि व्हाट्सएप पे ही थ्रू लेटर वगैरह हैंड जो भी आप लोग काम कर देते हैं। इसलिए आप लोग में देखिए आप लोग में भी कमी है। इसके बाद जो है चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म भर दीजिए, वो फॉर्म भर दीजिए। अभी जैसे कि आपको कोविड का सर्वे करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ मतदाता सूची के अनुसार जो आपको बताया गया है कोविड के सर्वे करने के लिए, तो आप लोग अब एक वार्ड में कम से कम 500 से 600 जो होगा 18+, तो उनका फॉर्मेट जो भरेंगे, एक फॉर्मेट में कितना 10 अब जोड़िए कितना आपका फॉर्मेट लगता है। तो एक बात आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि कोई भी ऐसा जो बाल विकास परियोजना है वहाँ जो है लाभुक के फोटो कॉपी के लिए अगर आप कन्या उत्थान या प्रधानमंत्री का जो फॉर्म जो वहाँ पे जमा करते हैं, तो जो लाभुक का आधार या बैंक पासबुक जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका भी जो है जिरोक्स करने के लिए ऑफिस को ही बोला जाता है। वहाँ आप सिर्फ उसको देंगे, वहाँ से फॉर्म देगा। मतलब इतना सुविधा है, कोई ऐसा परियोजना नहीं जहाँ पैसा जाता है। 50,000 से 80,000 प्रत्येक साल जो है परियोजना में जो सिर्फ फोटो कॉपी के लिए, लाभुक के फोटो कॉपी के लिए पैसा आता है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे कोई भी वर्क होता है वहाँ से मैसेज कर दिया और PDF आपको सेंड कर दिया, आप लोग अपना खुद से मतलब अपना पैसा लगा के सब वर्क कर देते हैं। तो आप लोग कर देते हैं इसलिए वो लोग करवाते हैं। आप लोग मत कीजिए। अगर वही चीज़ आप वहाँ से मांगिए, हमको क्या ज़रूरी है, आप लोग को फॉर्म वहाँ से भेज देते PDF, हम कहाँ से करवाएंगे। कोई एक्स्ट्रा तो पैसा नहीं मिल रहा है। जहाँ पैसा मिल रहा है आपको सभी परियोजना में आप ये सवाल पूछ सकते हैं अपने परियोजना में कि हाँ आप लोग को जो है फोटोकॉपी का पैसा आता है कि नहीं आता है। सभी जगह आता है, क्योंकि जैसे प्रत्येक मार्च जैसे फर्स्ट शुरुआती होता है तभी जो है सभी परियोजना में आप लोग को जो इस तरह से कोई भी फॉर्म हो, जैसे अभी इस तरह से फॉर्म है, ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, यहाँ पे देखिए ये भी फॉर्म है, तो इस तरह से फॉर्म भरते हैं उसका भी पैसा आता है। मतलब छोटा से छोटा जो भी वर्क के लिए आपको बता ही दिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो भी डॉक्यूमेंट्स जो होगा लाभुक का जो वहाँ पे जमा होगा उसका भी फोटोकॉपी के लिए वहाँ पे सभी का जो रुपया जाता है। तो आप लोग खुद से ही गलती करते हैं, PDF भेज दिया, लेटर भेज दिया, आप लोग वहाँ फॉर्म छपवा लो, भर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। आप लोग अगर जैसे वहाँ से PDF भेजता तो आप लोग भी किसी तरह PDF भेज दीजिए। बोलिए आप जैसे PDF से काम चलाते हैं या कोई मैसेज से काम चलाते हैं तो हम लोग भी मैसेज कर देते हैं। वाउचर जरूरी है जमा करना, आप लोग भी वहाँ पे डायरेक्ट सेंड कर दीजिए। देख लीजिए आप
जैसे आपको कोई भी वर्क का फ़ोटो मांगा जाता है। तो यही सब बात है। आप लोग अगर खुद में अगर एकता बना लेते हैं और सभी एक जैसे काम करते हैं तो ये जो है ये बिल्कुल इस तरह से कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा ऐप है। आप लोग खुद जो है इसमें आप जुड़ जाइए और जो भी वर्क है सभी एक साथ इसमें आप कमेंट कर दीजिए कि कैसे करना है, कौन सा वर्क जो है कैसे करना है। तो एक जैसे अगर पूरे स्टेट में एक ही जैसे होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इस तरह से मिसयूज भी नहीं करेगा। अगर आप लोग को वहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए सभी वर्क करवाया जाता है तो आप लोग भी व्हाट्सएप के जरिए से उसको भेज दीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग क्यों हार्ड कॉपी जमा करेंगे। आप लोग अगर व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू करवाते हैं तो हम लोग भी मैसेज के थ्रू कर देंगे और हार्ड कॉपी जमा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यही सब है। आप लोग ऐप में जुड़ जाइए और अपना अधिकार को समझिए। और भी आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को किस चीज़ में क्या अधिकार है, क्या कैसा अधिकार बन रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।